दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे परिवार फ्यूचर एंगल पर। इतिहास से जो इम्पोर्टेंट सवाल आपके पेपर में बनने वाले हैं, वो सवाल आज हम लेकर आए हैं। अगर आपने हमारी पिछली 2 वीडियो नहीं देखी, तो आप हमारे चैनल पर जाकर 2 वीडियो देख सकते हो। दोस्तों, ये सवाल यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, इसके लिए ये वीडियो आपके लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? ये सवाल यूपी ट्रिपल पैट 16/10/2022 के पेपर में पूछ लिया गया है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए खिलजी, ऑप्शन बी लोधी, ऑप्शन सी सैयद, ऑप्शन डी तुगलक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खिलजी वंश। दोस्तों, सबसे कम अवधि तक जो शासन किया है वो खिलजी वंश ने किया है। अगर दोस्तों खिलजी वंश के संस्थापक की बात करें, तो इसके संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, ये भी आपको याद रखना है। इनको ही मार के अलाउद्दीन खिलजी जो है सुल्तान बनता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? ये सवाल भी यूपी ट्रिपल एससी पैट 2022 के पेपर में पूछ लिया गया है। ऑप्शन ए मोहम्मद गजनी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी आराम शाह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, दिल्ली का पहला सुल्तान गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है। 1206 में गुलाम वंश की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही रखी गई थी और कुतुब मीनार का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? यह आपको बताना है। ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी बाबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बलबन। दोस्तों, बलबन के द्वारा ही लौह एवं रक्त की नीति अपनाई गई थी और बलबन जो था गुलाम वंश का शासक था, ये भी आपको याद रखना है। विद्रोहियों को कमजोर करने के लिए तथा मंगोल आक्रमण से रक्षा के लिए यह नीति अपनाई गई थी, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय विजयनगर के शासकों को क्या कहा जाता था? ये सवाल यूपी ट्रिपल एससी वन रक्षक 2022 के पेपर में पूछ लिया गया है। ऑप्शन ए प्रजापति, ऑप्शन बी अशुपति, ऑप्शन सी मेघपति, ऑप्शन डी नरपति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नरपति। नरपति का मतलब होता है लोगों का स्वामी। क्वेश्चन नंबर 5, तुलु राजवंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए नरसानायक, ऑप्शन बी कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी वीर नरसिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वीर नरसिंह। दोस्तों, तुलु राजवंश की स्थापना जो है वीर नरसिंह के द्वारा की गई थी। 1505 से लेकर 1565 के बीच नरसानायक के पुत्र वीर नरसिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किसने किया था? यह सवाल यूपी ट्रिपल एससी मंडी परिषद 2022 के पेपर में पूछ लिया गया है। ऑप्शन ए गुरु अंगद ने, ऑप्शन बी गुरु नानक ने, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही गुरु ग्रंथ साहिब को प्रमाणित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, संगमरमर पर पितरादुराया रंगीन पत्थर की चढ़ाई का काम किसके समय लोकप्रिय हुआ? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। दोस्तों, ये कार्य जो है शाहजहां के द्वारा किया गया था। इसका उदाहरण है एतमादुद्दौला का मकबरा और ताजमहल। क्वेश्चन नंबर 8, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम क्या है? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। दोस्तों, औरंगजेब ही वो शासक था जिसने जजिया को फिर से लगाया था। क्वेश्चन नंबर 9, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? यह सवाल यूपी ट्रिपल एससी कंप्यूटर ऑपरेटर 2022 के पेपर में पूछ लिया गया है। ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी प्रयागराज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आगरा। दोस्तों, बुलंद दरवाजा जो है आगरा में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी हुमायूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 11, वास्को डी गामा का मकबरा भारत के किस स्थान पर स्थित है? ये सवाल यूपीएससी पैट 2022 के पेपर में पूछ लिया गया है। ऑप्शन ए दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ राजस्थान, ऑप्शन सी कोची केरल, ऑप्शन डी कोयम्बटूर तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोची केरल। दोस्तों वास्को डी गामा जो है सबसे पहले जो आता है वो कोची केरल में ही प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार रणनीति थी? ये सवाल भी यूपीएससी पैट 2022 के पेपर में पूछ लिया गया है। ऑप्शन ए मराठा, ऑप्शन बी ब्रिटिश, ऑप्शन सी मुगल, ऑप्शन डी नायक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मराठा। दोस्तों मराठाओं की ये नीति थी जो आपको याद रखनी है। इस रणनीति को शिवाजी ने लोकप्रिय बनाया था, ये भी आपको याद रखना है। मुगलों के विरुद्ध इस पद्धति का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? ऑप्शन ए तुकाराम, ऑप्शन बी चैतन्य, ऑप्शन सी नामदेव, ऑप्शन डी शंकराचार्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संत तुकाराम। संत तुकाराम जो थे शिवाजी के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 14, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के किस राजा से हुआ था? ऑप्शन ए शिवराव, ऑप्शन बी दामोदर राव, ऑप्शन सी बाजीराव सेकंड, ऑप्शन डी गंगाधर राव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गंगाधर राव। दोस्तों रानी झांसीबाई का विवाह गंगाधर राव के साथ होता है। क्वेश्चन नंबर 15, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में कैसे लिया? ऑप्शन ए सहायक गठबंधन की नीति से, ऑप्शन बी युद्ध छेड़कर, ऑप्शन सी राज्य पर कुशासन का आरोप लगाकर, ऑप्शन डी हड़प नीति के माध्यम से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य पर कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने अवध को अपने कब्जे में लिया था। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।